हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। ये चैप्टर चल रहा है, मैं 11 तक ऑलरेडी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे चुका हूं। तो आज हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 जो रेक्टिफिकेशन हम एंट्री करेंगे जनरलाइज ये रेक्टिफाई दी फॉलोइंग एरर्स, उसका करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जो चैप्टर है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। बच्चों, टीएस ग्रेवाल की बुक में यूज कर रहा हूं जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर किस तरह से हम एक एक ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाई कर सकते हैं। बच्चों, ध्यान रहे, अगर हम जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं और जर्नल्स हमारा परफेक्ट है, जर्नल एंट्री पे हमारी पकड़ अच्छी है, तो आपको ये चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कभी भी तकलीफ नहीं देने वाला है। ये तो मैं डैम श्योर हूं, क्योंकि बच्चों अगर आपकी पकड़ अच्छी है, आप जानते हैं, समझते हैं कि जनरल एंट्री कौन सी जनरल एंट्री का क्या डेबिट क्या क्रेडिट होता है, आप जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, तो आप कोई भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गलत एंट्री जो बुक में दी हुई है, मतलब आप गलत एंट्री बनाएंगे, फिर उसका इंपैक्चुअल करेक्ट एंट्री की तरफ ध्यान देंगे, जो कि मैं आपको ऑलरेडी उसी पैटर्न पे समझाए जा रहा हूं आपको सारे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम ये रेक्टिफाई दी फॉलोइंग एरर्स। पहला है, हम एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करते हैं। पहला है, परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्टेड बाय ₹1000। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल। ये जो पहली ट्रांजेक्शन है वो ये कह रहा है कि परचेज बुक में 1000 रुपए कम लिखे गए हैं, टोटलिंग मिस्टेक की वजह से या कुछ भी हो गया हो, मतलब मिस्टेक बोल लो, या किसी अमाउंट में हमने 1000 रुपए कम लिखे हैं, टोटलिंग मिस्टेक। मैं आपको परचेज बुक बना के ही दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है। परचेज बुक, परचेज अकाउंट का लेजर ही मान लो आप, ठीक है। यही जाता है ट्रायल बैलेंस में, यहां डेबिट होता है, यहां क्रेडिट होता है। क्या एंट्री होती है? सबसे पहले क्लिक करनी चाहिए कि परचेज की अकाउंट टाइम पे, एट द टाइम ऑफ परचेज, क्या जनरल एंट्री बनती है, बताइए। आप परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं और क्रेडिटर जिससे माल आपने खरीदा उसको आप क्रेडिट कर देते हैं। यही करते हैं। क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, मान लो राम से आपने खरीदा, टू राम, टू श्याम, टू रमन। यही आप करते जाते हैं ना, आपने 2000, 10,000, 5,000 जो भी अमाउंट है, फिर बाद में आप इसकी टोटलिंग करते हैं, मान लो 20,000 है ये, यहां आपने बेसिकली इन सब का टोटल, लेट से आपने क्या कर दिया, 20,000 कर दिया, यहां पे मान लो 20,000। तो आप परचेज अकाउंट के नाम से ट्रायल बैलेंस में 20,000 लेके जाओगे, लेकिन कुछ इस वजह से ये 21,000 टोटल बनता था। 21,000, मान लो 5, 5, 10 और 11, मान लो एक बार को 5,000, 5,000 और 11,000, 5, 5, 10 और 11, 21 बनता था, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आपने 20 लिखा और 20 ही आप ट्रायल बैलेंस में लेके गए, 20 ही आप ट्रायल बैलेंस में लेके गए। तो ये बोल रहा है कि आपको याद होगा बच्चों, 11वें क्वेश्चन में क्या था, जो इससे पहले क्वेश्चन था, उन्होंने लिखा हुआ था, assuming that there is no suspense account is opened, there is no suspense account। यहां पर आपको ध्यान देने वाली चीज है, जब परचेज अकाउंट में 1000 रुपए हमने कम डेबिट करे हैं, तो दूसरा अकाउंट को आप सस्पेंस में लिखेंगे। आइए मैं बता देता हूं, आपने 1000 रुपए यहां कम लिखे हैं, प्लस 1000 आने चाहिए, अंडरकास्ट हो गया, तो आप क्या करोगे, परचेज अकाउंट को फिर से डेबिट कर दोगे, वही, क्योंकि परचेज अकाउंट में आप कम लिख के गए हो ना, परचेज अकाउंट डेबिट। अब मैं रेक्टिफाई जनरल एंट्री बता रहा हूं, करेक्ट रेक्टिफाई, ठीक है, रेक्टिफाई पहला का मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं, परचेज अकाउंट डेबिट। ये आपको समझ में आ गया क्यों 1000 से डेबिट कर रहे हो, क्योंकि आपने शॉर्ट लिखा है, यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में अंडरकास्टेड, मतलब आपने यहां 1000 कम लिखे, तो परचेज में फिर से डेबिट कर दोगे। 2, इनके अकाउंट की तरफ नहीं जाएंगे, कोई टोटलिंग मिस्टेक है या कुछ मिस्टेक्स है, बेसिकली ये आपका 1000 होना चाहिए। मान लो एग्जांपल
ये आपने टोटलिंग मिस्टेक में कोई गलती करी है, यहीं पे गलती करी है ना आपने। अकाउंट में बिल्कुल ठीक है, अकाउंट में पैसा बिल्कुल ठीक है, लेकिन टोटलिंग मिस्टेक हो गई आपसे। तो टोटलिंग मिस्टेक में क्या करोगे, परचेज अकाउंट में 1000 बढ़ाओगे, दूसरा किसके अकाउंट में बढ़ा दोगे, ये अकाउंट तो ठीक लिखा है, ये ठीक लिखा है, ये ठीक लिखा है। सेकंड एंट्री जो क्रेडिटर है, जिससे हमने सप्लायर से माल खरीदा है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, आपने वहां पर कुछ नहीं छेड़ना। आप श्याम रामा को क्रेडिट करोगे, रमन को, तो उनका अकाउंट क्यों खराब कर रहे हो भाई? गलती तो जहां गलती हुई वहां तो ठीक कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का अकाउंट खराब कर दो क्रेडिट करके। तो आपको सेकंड एंट्री में जो क्रेडिट करोगे टू सस्पेंस अकाउंट, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, टू सस्पेंस अकाउंट 1000 रुपए आप सस्पेंस में कर दोगे क्रेडिट। तो इस तरह से हमने बनाई पहली रेक्टिफाई जनरल एंट्री। तो आइए बात कर लेते हैं सेकंड जनरल एंट्री की, सेकंड रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री की। देखिए क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है बच्चों आपको, तभी आप पिक कर पाएंगे। और ये मैंने वर्किंग नोट्स आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, सिर्फ समझाने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके जरिए विदाउट दिस मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना भाई, जो टैलेंटेड है वो तो कर लेंगे, बट हर किसी के लिए आसान नहीं रहता। अगर ये ना बताया जाए, ये ना समझाया जाए लेजर अकाउंट के थ्रू, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आपको मैंने ये रफ नोट्स में ये बताया है कि परचेज अकाउंट में अगर अंडरकास्ट है तो आप यहां डेबिट कर देंगे, दूसरे अकाउंट में कुछ भी गलती नहीं है, क्रेडिट साइड इज परफेक्ट, तो आप सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। आइए पढ़ते हैं दूसरा, क्रेडिट सेल टू अनु प्रकाश। ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, क्रेडिट सेल टू अनु प्रकाश ₹7,000 was recorded in purchase book। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन ट्रांजेक्शन है ये। क्या हुआ है इसके अंदर, सिंपल देखो, हमने अनु प्रकाश को सेल करी 7000 की, कहां ले गए हम, परचेज बुक में। मतलब हमने ये ट्रीट कर लिया कि हमने अनु प्रकाश से खरीदा है माल, जबकि माल उसको बेचा है। तो हमने करा क्या, गलत एंट्री लिखते हैं पहले ना, रॉन्ग एंट्री लिखते हैं ना, ये तो पहला था। दूसरे का भी रॉन्ग एंट्री लिख लेते हैं ना, 1 मिनट को। हमने करा परचेज अकाउंट डेबिट, रॉन्ग एंट्री बता रहा हूं बच्चों, रॉन्ग एंट्री। करेक्ट तो यहां लिखेंगे ना हम, रेक्टिफाई जनरल एंट्री तो यहां लिखेंगे। रॉन्ग क्या करा इन्होंने, परचेज अकाउंट डेबिट 7000, जबकि सेल करी है सही महीने में, हमने अनु प्रकाश को सेल करी है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अनु प्रकाश, $7,000। बच्चों ध्यान दो, ध्यान देखो, ध्यान से देखो, होना क्या चाहिए था, अनु प्रकाश एज ए डेटर, क्योंकि हमने माल उसको बेचा, अनु प्रकाश डेबिट टू सेल्स 7000 7000, ये होनी चाहिए थी। अनु प्रकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सिंपल है, ये एंट्री होनी चाहिए। कर दी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनु प्रकाश। अब आप ये देखिए, अनु प्रकाश को हमने क्रेडिट कर दिया, यहां पर करना क्या चाहिए था, डेबिट। हमें अनु प्रकाश को डेबिट करना है, तो यहां लिखते हैं अनु प्रकाश, रुको, अनु अमाउंट में आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान दो 1 मिनट के लिए। अनु प्रकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो बच्चों सिंपल सी, 7000 का हमने माल बेचा, तो सेल्स अकाउंट में आप 7000 क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि सेल्स यहां नहीं लिखी हुई है, सेल्स क्रेडिट नहीं करी हुई है, ठीक है। अब परचेज अकाउंट जो डेबिट है, आप उसको क्रेडिट कर लो। भाई देखो ये परचेज गलत लिखा हुआ है, तो इसको सही करने के लिए आपको परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा 7000 से, 7000 से आप क्रेडिट कर दो। भाई परचेज तो नलीफाई हो गया, सेल्स आपने सही लिख दी, अनु प्रकाश ये क्रेडिट हो गया, जबकि डेबिट होना चाहिए। तो आप अनु प्रकाश को 14000 से डेबिट करोगे। ध्यान दो, 7000 तो गलत क्रेडिट हो गया, तो नलीफाई करने के लिए अल्टीमेट अनु प्रकाश में 7000 ही डेबिट होगा। ये 7 तो खत्म करने के लिए, बच्चों देखो 7000 करेक्ट प्लस 7000 खत्म करने के लिए जो आपने गलत क्रेडिट कर दिया, ये इसमें से यहां 14000 आया है। अनु प्रकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7000 टू परचेज को क्लियर करने के लिए, तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री बनेगी।
अनुप्रकाश अकाउंट डेबिट 14,000 टू सेल 7,000 टू परचेज 7,000। यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, हालांकि अनुप्रकाश 14,000, परचेज 7,000, सेल्स क्रेडिट 7,000। ठीक है बच्चों, आइए करते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन, जो कि लास्ट है इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 का। दिया हुआ है क्रेडिट सेल टू राहुल 7,000 वॉज रिकॉर्डेड एट 700। क्या गलती हुई? राहुल को माल बेचा तो राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही हुआ है भाई। देखो एंट्री भी यही करी है, होना भी यही है, लेकिन 7,000 का माल बेचा, इन्होंने लिख दिया 700 रुपए, एक जीरो भूल गए भाई। अब आप क्या करोगे? 6300 रुपए से बढ़ा दो एंट्री को। सिंपल है, एंट्री ठीक है, कोई डेबिट क्रेडिट में गलती नहीं है, अमाउंट में गलती है। तो आप क्या करोगे? राहुल अकाउंट डेबिट, जो कि डेटर्स है हमारा, 6300 से बढ़ा दोगे, कम लिखे ना, टू सेल्स अकाउंट, ये भी 6300 से बढ़ा दो। भाई आपका 6300 रुपए कम लिखा गया तो आपने रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री के थ्रू 63,000 राहुल में एज ए डेटर्स को डेबिट कर दिया, और 6300 रुपए आपने सेल्स में कम लिखा हुआ उसको बढ़ा दिया 6300 रुपए से। तो इस तरह से बच्चों मैं कर चुका हूं इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये आपको रफ वर्किंग के लिए बहुत हेल्पफुल है बच्चों। पहले आप रॉन्ग एंट्री को देखो, फिर रॉन्ग के जरिए आप करेक्ट एंट्री पे आओगे तो आपको अपने आप रेक्टिफाइड जनरल एंट्री पे कर जाओगे। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको इस पैटर्न से रेक्टिफिकेशन ऑफ जनरल एंट्री का ये कंप्लीट सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।